चलो हाइपरबोला कुछ नहीं देखना, सबसे पहले इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन वन। पहली बात तो ये याद रखनी है। एसेंट्रिसिटी पैराबोला क्या थी, पैराबोला पैराबोला की वन, क्लिप्स की क्या थी, एक से कम एक से ज्यादा। एसेंट्रिसिटी है क्या, क्या एसेंट्रिसिटी है क्या, रेशो है पुत्र, रेशो। ये देखो सारे बच्चे, ये कोई पैराबोला लगा दिया मैंने, ठीक है, सी बाय ए तो लगा लिया मैंने, सिंपल है क्या, ये को पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक, एसेंट्रिसिटी सॉरी डायरेक्ट्रिक्स से, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, और इसका सपोज करो ये फोकस है, ये फोकस है, मतलब ये पी या डी लगा लो, पी डी डिवाइडेड बाय पी एफ, यही है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस की रेशो, अगर तो पुत्र क्या है, वन है, तो ये क्या है, पैराबोला। अगर पी डी बाय पी एफ क्या है, रेशो कम एक से, ये आ गया एलिप्स, दो चीजें। और अगर एक दो, और अगर पी डी बाय पी एफ, मैं ये तो मैंने पैराबोला बना दिया, एलिप्स बना के पॉइंट रख देना, ठीक है। हाइपरबोला के लिए ये रेशो क्या होगी, एक से ज्यादा होगी, इसे एसेंट्रिसिटी कहते हैं। चीजें पता होनी चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से निकल रहा है। एक्सिस क्या होता है, जिसपे वो कोनिक सेक्शन बैठा हुआ लाई कर रहा है, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, जहां से वो घूम रहा है, ठीक है। सेंटर क्या है, जो उसका सेंटर होगा, जैसे एलिप्स का सेंटर हम ओरिजिन लेके चल रहे हैं या कुछ भी, वो देख लेंगे। वर्टिसिस और क्या, वर्टिसिस जहां घूम रहा है वो हो गए, चार वर्टिसिस होंगे एलिप्स के, एक वर्टिसिस, एक वर्टेक्स होगा पैराबोला का, और और दो वर्टिसिस होंगे हाइपरबोला के, क्योंकि एलिप्स हमारी क्या, ओवल शेप है, मतलब बंद है, बंद में चार लेके चल रहे हैं, दो एक्सिस से कट हो रहा है। और क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी है, लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट पढ़े हैं, और क्या पढ़ा, पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी है, और लेंथ पढ़ी है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टच कर रहा है, उस कोनिक सेक्शन को टच कर रहा है, वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसमें क्या करना है, वो मैंने बता दिया, लेटेस्ट सेक्टर के एंड पॉइंट। अब हम हाइपरबोला में पढ़ेंगे। अच्छा हाइपरबोला है क्या, पहले मैं एक ना बना ही रहा हूं डायग्राम, ठीक है, इसे हाइपरबोला कहेंगे। ये हाइपरबोला कौन सा है, ये हाइपरबोला है, अच्छा जो चीज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ले रहा हूं उस पे हाइपरबोला बना है। ये देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल टू वन। पॉजिटिव क्या, एक्स वाला पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर बना हाइपरबोला, बात लगी समझ। एक ये है, मैं दूसरा ही बना रहा हूं साथ में, इसकी इक्वेशन क्या पढ़नी है आपने, इसकी पढ़नी है, बुक ना देखना, अब गलती लग जाएगी। वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल टू वन, जिसके नीचे ए, वो वो ट्रांसफर्स, हाँ हाँ उस पर लाई कर रहा है, पहले ये समझो, समझ लगी। बुक में क्या है, बुक में ये है, या किस कहीं भी नोट्स में ये है, उन्होंने यही कहा है, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल टू माइनस वन है, ये उन्होंने कहा। पर माइनस वन, माइनस इधर ले आओ तो वाई आगे नहीं आ जाएगा, ना, पर वाई के नीचे बी है, फॉर्मूले हमारे कितने बन जाएंगे, डबल बन जाएंगे। मैंने वाई के नीचे क्या लिया, ए लिया,
फॉर्मूले हमने सेम ही रखने हैं, समझ लगी? ये आपने नहीं करना। ये और बी यहाँ पर क्या है? रुक जा बताता हूं। ठीक है, इतना बात लग गया। आ जाओ पहले में प्लस कर दिया, आ जाओ पुत्र। ये लेना सेंटर एक, ये होगा वर्टेक्स। हाँ जी, वर्टेक्स क्या घूम रहा है क्या? A0, A0, ये भी क्या आ गया? माइनस ए। देखते जाओ सारे, A0 माइनस A0। एक ये फोकस हो गया S1, एक ये फोकस हो गया S2। लिखा जाएगा फोकस क्या? AE0, इधर क्या? माइनस AE0। इतनी बात ठीक है। फोकस भी आ गया, सेंटर भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया। सुनो, जिस पे वो लाइन कर रहा है अपने हाइपरबोला, उसे कहना है ट्रांसवर्स। देख लेना, ट्रांसवर्स एक्सिस। जिस पे नहीं कर रहा उसे कहना है कॉन्जुगेट। कॉन्जू दिख रहा है? कलर ठीक है, कलर ठीक है। ट्रांसवर्स और कंजुगेट दो चीजें। डार्क कलर इस्तेमाल ना किया डन। अच्छा, ये देखो, ये देखो, ये क्या? लेंथ ऑफ, ये लेटेस्ट रेक्टम है पहली बात। इसका ई क्या आ गया? एक्स क्या आ गया? ई। तो दूसरा पढ़ा हमने वही सेम है, बी स्केयर बाय ए। ये प्लस बी स्केयर बाय ए, नीचे ए ई माइनस बी स्केयर बाय ए। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया? बी स्केयर बाय ए और बी स्केयर बाय ए। ये तो पता ए कांस्टेंट ही है। ये बी स्केयर बाय, ये भी बी स्केयर बाय, टू बी स्केयर बाय ए। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। ठीक है, सेम एलिप्स की, एलिप्स की इसकी सेम है। अच्छा है, इतना उठा मोड कर दिया करो ना, दिख नहीं रहा ऊपर ऑटो। मैंने वो कर दिया ड्राई मोड। देखो इतना ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पेपर में 2-3 क्वेश्चन आने हैं पुत्र, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। इतना ठीक है। अच्छा क्या रह गया अब? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, ये क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? पूरा 2A ही लेना है। पॉइंट से पॉइंट या फिर वर्टेक्स? यहां से पता, यहां तक, यहां तक वर्टेक्स ए और ए, 2A लेंथ ऑफ 2। बी हम शो ही नहीं वैसे कर रहे इसमें, ठीक है, बी शो ही नहीं कर रहे। 2B और इसकी इसकी इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन, यहां पर y का होता है 0, y इक्वल टू 0, कंजुगेट की x इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज रहेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी? ये कहीं है, ये कहीं है। हाँ जी, क्या होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? ए बाई, ये हो गया x इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है पुत्र, ए पूरा ए होगा तो ये कम ही होगा, ए बाई ई आ जाएगा। ये क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। मैंने वैसे, हाँ ठीक है, कैसे बन गई? सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है। इसे बचाओ पहले, बस ये रह ना जाए कुछ भी, पेपर में जहां से मर्जी आ जाए आना चाहिए क्वेश्चन। ये डन है। अच्छा इसमें भी बन जाएगा फिर, इसमें भी बन जाएगा, बन जाएगा। इसमें क्या आएगी? ये कंजुगेट एक्सिस, तो ये कंजुगेट बनेगी। ये क्या बन गई? ट्रांसवर्स। नहीं 2A, मैं ए ले रहा हूं, मैं ए ही ले रहा हूं। ये पॉइंट क्या आएगा? फोकस x1 क्या आ गया? 0, ये पॉइंट क्या आ गया? 0, माइनस ए। ये क्या आ गया? नहीं ए ई फोकस ए ई। ये क्या आ गया? 0, माइनस ए। ये वर्टेक्स क्या आ गया? 0, अब ठीक है, मैं ए ही ले रहा हूं पुत्र, यहां भी
तभी फॉर्मूले सेम आएंगे। ये क्या बी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2, लेंथ ऑफ कंजुगेट 2b, सारा सेम। ये इसका क्या आ गया, लेटेस्ट सेक्टम। अब यहां माइनस ई, इधर क्या आएगा बी स्क्वायर बाय, बस ये रखना बात, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इधर क्या आ गया, ये क्या आ गया, ए ई पॉजिटिव तो बी स्क्वायर बाय ए, डन है। वो तेरे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का पॉइंट ला रहा है, इधर वाई सेम, वाई सेम, ये वाई एक्सिस ही है ना लाइन, एक्स से पैरेलल। एक मिनट, जल्द नहीं हो गया। हाँ, एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ, माइनस है। ये माइनस आना है और ये प्लस आना, ये आ गया, डन है, बन जाएगा। इसमें भी बना दो वो क्या, 5 मिनट ज्यादा ले लो, मैंने जगह नहीं वैसे छोड़ी। ये आ गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स सेम, क्या आएगा अब, इक्वल टू माइनस बी पौने, क्या क्या पढ़ा मैं, ए बाई, उसमें क्या आ गया, वाई इक्वल टू प्लस ए बाई। एक मेन चीज पढ़ी नहीं हमने, असिम्टोट, ठीक है, भेजा सीगा हाँ, तो कल भेजा ही, मैं कहा रुक जा, मुझे दिखा रहा था। मैं कहा रुक जा बस, फिर मैं कल दिन करवा दूं, समझ नहीं लगनी। आई सिम्टोम ना प्रूफ कर देने हूं, रट्टा नहीं मारना, नवी चीज है ना, सिम्टोम नई चीज है, एलिप्स में थे नहीं, पैराबोले में थे नहीं, यहाँ है, सिम्टोम पूछ लेते हैं। ये डन है, बन जाएंगे। अभी मैं लिखवाता हूँ, चार्ट बनते हैं, अभी अभी चार्ट बनता। एक ना मैं, ये खाली है पुत्र, मैं यहां पर ना ये बना रहा हूं, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, इसे कहते हैं लेफ्ट राइट ओपन हाइपरबोला, उसे कहते थे सॉरी टॉप ओपन, टॉप बॉटम ओपन। ये वर्टिकल लगा लो, ये हॉरिजॉन्टल वो वर्टिकल लगा लो। अच्छा पुत्र ये देखना, पेन चेंज, यहां से ना टच कर रहा है, वो सेंटर से जा रहा है, और यहां भी टच कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है, सेंटर से जा रहा है, इसे कहते हैं असिम्टोट, ए एस वाई एम, देख लो स्पेलिंग, ए एस वाई एम, यहां कहीं लिखी होंगी मैंने, टोट्स, असिम्टोट्स, असिम्टोट, इसे पहली बात। अच्छा ये पुत्र है क्या, टच कर रही है मतलब टेंजेंट, टच कर रही है मतलब टेंजेंट। अच्छा मैं पहले प्रूफ कर रहा हूँ, फिर आपको रट्टा मराऊंगा कि रट्टा कैसे, याद कैसे रखना, कहने का मतलब ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा पुत्र ये इसकी इक्वेशन है, इसकी कोई लाइन, ये कर्व है, कोई लाइन इसे कट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही, जो जो इसकी स्लोप होगी कर्व की, वो लाइन की स्लोप होगी। पहली बात, टेंजेंट एंड नॉर्मल मैंने कराया था, टेंजेंट एंड नॉर्मल करवाया था, सेम था। जो इसकी स्लोप निकालो, क्या आई, 2x बाय ए स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो, -2y बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ इसमें आएगा y1 लगा लो, y1 आ गया 2x बाय ए स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर बाय 2 बाय, ठीक है, y1 क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, स्लोप लगा लो इसे, ये आ गया एक्स बी स्क्वायर अपॉन बाय वाई ए स्क्वायर, ये आ गया आपकी स्लोप। अब तो ओरिजिन से निकल रहा है, ये लाइन ओरिजिन से निकल रही है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, खत्म कहानी। पॉइंट स्लो फार्मूला क्या आएगा, क्या आएगा, मैं ये काट यहां रब कर रहा हूं, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम, ये एम है, एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा ये बन गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाई ऊपर चला गया, वाई स्क्वायर ले लो अपॉन ए स्क्वायर, यहां से निकला यार वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये याद रख लो, ये याद कर लो, कहीं नहीं प्रूफ की हुई, की है कहीं प्रूफ, रट्टा ना मारना बस, मैं बार बार कह रहा हूं। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये है y इक्वल टू प्लस बी पोन ए एक्स
ये वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये है असिम्प्टोट आपके। क्वेश्चन पूछा है आपसे। हाँ क्वेश्चन कुछ नीचे की साइड क्यों गई? है? नीचे को बड़ा नीचे वो कुछ लाइन ही बता दी मैंने। लाइन की क्वेश्चन वैसे ये लाइन की क्वेश्चन, ये लाइन की क्वेश्चन क्या आती है, ये वाली y इक्वल टू एक्स, y इक्वल्स टू x पता है तुझे कर रही है इसलिए बी होने आ रहा है। अच्छा एक बात और, वर्टिकल में ये कर दे, सेम है, मैं अभी बताता हूँ, रुक जा, यही रखनी है हमने। तो हाँ, बड़ी वाला बड़े वाला छोटा लाना, नीचे लाना, छोटे वाला ऊपर ले आना, बी पुणे कर, मैं अभी बताता हूँ करके। उसमें एक्स की निकलेगी शायद, कर लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं। ये बना लो, लिखो असिम्प्टोट की इक्वेशन, मैंने लिखवा देना। दूसरी वाली प्रूफ कर लेते हैं, याद क्या करनी है, आपने करनी याद, मैंने नहीं करनी, आपका पेपर है, ठीक है। कर दे प्रूफ दूसरी भी, यहां कहीं कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारी, ये क्या क्वेश्चन थी, y अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स पे अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू करो डिफरेंशिएट 2y अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। निकलना dy अपॉन dx निकाल दो, डिवाइड वन निकाल लो, 2 से 2 गया, x बाय y a x अपॉन बी स्क्वायर, y नीचे स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर, ठीक है। अब सेम कहां पुट करूं, सेम y माइनस y1 इक्वल ओरिजिन से निकल रही है m x माइनस एक्स, y ऊपर ले जा, a b पहली क्या थी, b उल्टा था ये आएगी, ये उल्टा उल्टा हो जाए ना। हाँ, निकलना वाई की है, निकलनी वाई की दोनों साइड, उस वो वाई है, क्या था y इज इक्वल टू बी एक्स, इसमें ए बाई बी एक्स, नहीं वो तो दोनों में यही बड़ा, दोनों में यही बड़ा ले रहे हैं, यहां से प्रूव कर लेना, गलती लग जाएगी तो इक्वेशन टेंजेंट निकालनी है, लिख लिया। अच्छा एक ना मैं चीज लिखवा रहा हूं, ए बी सी के रिलेशन जो आपने मैंने करवाए नहीं अभी, ये देखना, उसमें एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक से कम, फॉर्मूला याद करो, बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए स्क्वायर, एक से कम है, एक से कम है, एक छोटा, वन माइनस ई स्क्वायर, बस ये याद कर लो, ठीक है। इधर ये है एलिप्स, एलिप्स के केस में जैसे मैंने याद किए हुए हैं, मैं उस तरीके से करवा रहा हूं। हाइपरबोला के केस में, हाइपरबोला के, हाइपरबोला केस में ई बड़ा है एक से, तो अगर मैं ई यहां ले लेता, ई छोटा वन से, तो नेगेटिव आ जाता, और स्क्वायर स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर, नहीं हो सकता मतलब फ्लेक्स अगर एक से कम कुछ हो, उसका स्क्वायर 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 करते हैं वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इतना पता है। मैं कह रहा हूँ जी 0.9 है, इसका स्क्वायर करो, ये 0.81, ये हो इसका स्क्वायर करो, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अच्छा अगर इससे कुछ ज्यादा है, इसका स्क्वायर करते जाओगे ना, इंफिनिटी हो जाएगा ठीक है, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। पहले ये बात समझो, एक से कोई चीज कम है, उसकी पावर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो क्या टेंड्स टू 0 हो जाएगा, एक से कुछ ज्यादा उसकी पावर करते जाएंगे, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। पहली बात ये होगी, इसलिए ये नेगेटिव आना था, नेगेटिव थोड़ी होती है, ए बी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कैसे आएगा, आयोटा बन जाएगी, मैसेज बन जाएगा, यहां से नेगेटिव आ गया, बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, आयोटा में नहीं आ जाएगी। हाइपरबोला केस में क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हाइपरबोला में ई बड़ा है एक से, इधर ई छोटा है एक से, इधर आएगा ई स्क्वायर माइनस वन, इतना ठीक है। पहली बात कुछ नहीं याद करो, ये याद करो बस,
ये दोनों चीज सेम। यहाँ ई छोटा है एक से, 1 माइनस ई स्क्वायर, ई बड़ा है एक से, ई स्क्वायर -1। आगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा पुत्र ए ई क्या होता है? C. ए ई क्या होता है? फोकस। फोकस फोकस को सी लेके जा रहा हूं। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं वेयर सी इज इक्वल टू ए ई, ये क्या है? फोकस। फोकस मतलब फिक्स्ड पॉइंट। डन है। अच्छा अब फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर बन गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपरबोला का फॉर्मूला, ये एलिप्स का फॉर्मूला। यही पूछ रहे थे ए सी बी सी का रिलेशन, ये ड्राइव कर दिए हैं। मैंने देखो ये करवाया, यहां से बना ले। गलत करने के चक्कर में 10 सेकंड लगा लो पुत्र, इसलिए प्रूव करवा रहा हूं। ये चैप्टर कर रहे हैं ना पुत्र, वेक्टर 3D कोनिक सेक्शन, ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा अगर नंबर लाने हैं, अगर नंबर पेपर में क्वेश्चन ठीक करने हैं, थोड़ा सा इमेजिन इमेजिन में सोचना पड़ेगा, कैसे डायग्राम बनना, क्या क्या चीजें हैं। इसमें रट्टा नहीं लगना पुत्र, ठीक है। और क्वेश्चन टफ नहीं हो आने, क्वेश्चन टफ नहीं आने, बार बार कह रहा हूं। उतारो, मैं चार्ट बनाऊं फिर खत्म करे कहानी है। कोई नहीं आ जाएगा समझ। हाँ दूर हो गया सारा, और कुछ लगा देखने मेरे को? और मैं इसके बाद करवा, थोड़ा सा ये मैं करवाता हूँ, वो है नहीं पुत्र आपके सिलेबस में, वैसे तो करवाऊंगा, प्रूफ ही कर देंगे वो भी। चलो चार्ट बनाते हैं। राइटिंग मेरी सही नहीं है ना, समय लग रही होगी, देखते हो कभी देख के समय लगती है। ये सर हमारे मैथ में और अपना नाम तो गंदा ही हो रहा था। पढ़ाता अच्छे से सर, लेकिन 12-13 बच्चे में से जुड़े हैं ऑनलाइन, वो देखते हैं। हाँ काट देने, हाँ काट देने, और चार्ट बनाओ चलो। ठीक है, ये केड़ा पैरा बोला हो गया? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ये हो गया आपका वर्टिकल। लिखवाने को पुत्र मैं जैसे लिखा हुआ हर एक जगह पे मैं वैसे यहाँ के कॉपी पेस्ट कर दूं, और मेरे को ही ना समझ लगे, समझाने का मजा ही ना ऐसा था क्या, इसलिए मैंने आपको चेंज करवाया। चलो सेंटर, हाँ जी साथ में बोलो, मैं लिख लेता हूँ 4-5। लेंथ ऑफ इट ट्रांसवर्स एक्सिस 2a क्यों स्पीड पकड़ी है, मैं तो कितनी बार का कंजुगेट इसकी ये हो जाएगी 2b एसेंट्रिसिटी
फोकाई इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कितने बड़े हैं? मैं भी फोटो खींच के एआई की तरह ऐसे रख दूं, बेटा ये ऐसे 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 है, सब ऐसे बढ़ा रहे हैं, कोई लिखता नहीं है। मैंने बड़े बड़े देखे हैं, उन्होंने फोटो खींच के पूरा पीडीएफ में डाला हुआ, ये ऐसे 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 हम बना रहे हैं, बोल रहा हूं। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ, इधर भी ए ही दिया तो लेंथ ऑफ टू बी, जो यूज ही नहीं कर रहे हम फॉर्मूले में, एसेंट्रिसिटी C by लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स इस वाले में 2 भी होगा, इसमें 2 भी नहीं होना चाहिए। वो तो अगर टू भी होगा तो यहाँ वाई के नीचे ए को मेजर को ले रहे हैं, हाँ हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया। मैंने कहा एसेंट्रिसिटी क्या होती है? C by ए इज इक्वल टू सी, ई के बाद सी बाय ए। यहां से निकाल है ना, मैंने पहले कहा है बी स्क्वायर कौन सा है? वन माइनस, अच्छा भाई पर बोला हाँ मैं कह रहा हूं ई बड़ा, तो ई को पहले रखना है, इसी से याद करो सब कुछ, कितना कुछ याद करोगे। फोकाई ए प्लस माइनस ए डॉट जीरो, अब यहां जीरो प्लस माइनस ही ले रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रांसवर्स मतलब y में एक्स एक्सिस जीरो, ये वाई इक्वल एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अरे को मैं लिख के मैं क्या लाया हूं, लिख के मैं क्या लाया हूं? नहीं, नहीं आप दो इक्वेशंस लिए दूसरे वाला, जो सारे लिख रहे हैं, जो सारे लिख रहे हैं, ये तो अभी बना दिया, समझ लो, ये लिख रहे हैं ना, उल्टे लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी का इक्वल टू माइनस वन है, इक्वेशन उल्टी लिख दी है, अब बना लिया इन्हें, मगर यही आगे बनाते हैं, दोनों में से कुछ बंद कर दूं, हमने ये करने हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूलास कम हो जाएंगे पुत्र। हाँ जी सर। डन है, चलो आ जाओ फिर से लिख दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इधर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कहने का मतलब जिस पे हाइपरबोला है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, बस इतना याद रखना है। आ जाओ, क्या रह गया? इक्वेशन ऑफ कंजुगेट, नेक्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट एट वर्टिसिस, वर्टिसिस कह रहा है, हाँ जी बताओ, इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट मतलब वाई एक्सिस, इसका वाई एक्सिस होगा, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, इसका एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, उल्टा चलना। हाँ जी, टेंजेंट एट वर्टिसिस बोलो, उसकी इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट वर्टिसिस पे इसमें होगी y तो ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, वर्टिसिस पे, ये वर्टिसिस है ना, इस पे टेंजेंट लगा लो, लगा दी, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये है कितना? ए, ए ही है, लेंथ ए ही है, तो क्या होगी? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, दोनों साइड लेनी है ना, हाँ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, और उधर प्लस माइनस ए, क्योंकि ए ही ले रहे हैं, डन है ये, सब लिख दिया, सब लिखने टेंशन है। लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ लिखो पहले, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक बार कर रहे हैं, पक्का ही नोट हो गया। हाँ जी, टू बी स्क्वायर बाय
और ये भी 2b स्क्वायर बाय, और लेटेस्ट रेक्टम, हाँ जी, इसमें तो ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, कि 2b स्क्वायर आधा करना, बी स्क्वायर बाय ए, इधर B square by A प्लस माइनस 20 के नहीं, ए तो प्लस ही रहना, plus ए प्लस माइनस ए ही होना, हाँ। ये एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख लो, शाबाश। डन है। इसके बाद कौन सी शेप आएगी? इसके बाद आगे पैराप्लॉइड, is 1 तो खत्म हो गया यार, कौन सेक्शन है, फिर रेक्टेंगुलर वाला है, समझा रहा हूँ पुत्र, समझा रहा हूँ, क्यों आगे दौड़ता, क्यों आगे, पूछ रहा हूँ बस। मैं प्रिपेयर तेरे को एक दिन पहले मैंने कहा था मत पूछा कर मेरे से, मेरे को खुद नहीं पता क्या मैंने पढ़ा था ना। पंजाबी च कहते अग्गा दौड़ ते पिछा चोड़, ठीक है ना, अगे कुछ आया ना पिछे कुछ रहा, डन, चलो आराम ना पढ़ी। अच्छा हूं की रहेगा असिम्पटोट्स, स्पेलिंग देख लेना, असिम्पटोट्स, ये मैं हॉरिजॉन्टल सीधा लिख रहा हूं, आप समझ गए आप, आप शेप बना दो। और वर्टिकल, हाँ जी बोलो, इसके असिम्पटोट प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, y is equal to दोनों में वाई दोनों में प्लस माइनस दोनों में एक्स, याद करने का तरीका ये बी बाई, हाँ जी, तो ए बाई बी, ये ए ए बाई बी, तरीका याद करने का देख लो, डन ना, असिम्पटोट भी होगी थोड़ी, होर कुछ रहा, हाँ ये आ गया जी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, secant theta y is equal to theta. सीकेंट फाई बी टैन थीटा, थीटा ले ले, ए सीकेंट थीटा बी टैन थीटा, और इधर भी सेम ही रहना है, क्यों, क्योंकि क्योंकि ए बड़ा है, क्योंकि ए बड़ा है उधर, अगर कल भी क्वेश्चन किया था तो 5 बड़ा था 3 छोटा था, तो हमने 5 और 3 को शिफ्ट कर लिया था, उन्होंने किसी और हिसाब से दे रहे हैं, हम दोनों में ए जो बड़ा होगा उसे पहले लेना, बात ही खत्म होगी, समझे, जो अगर यहाँ 5 होगा यहाँ 4 होगा, 5 वाला पहले लेना, कल भी किया था ना क्वेश्चन, थोड़ा सा तो अल्टरेशन कर लियो। नेक्स्ट, हाँ फोकल डिस्टेंस, कल दोनों जैकेट पाई, कल बारिश तो डालनी पड़ेगी। फोकल डिस्टेंस, हाँ जी फोकल डिस्टेंस, Plus 9 plus 8 ओहो मैं प्लस कर रहा हूँ, x यही है ना, x equals 0. कहाँ गया भाई, अच्छा फोकल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, अच्छा ये पूरा पूरा क्या, सर वहां से लेके फोकल डिस्टेंस यही है, सेंटर तो ये पूरा पूरा कितना है, ए, ये पूरा पूरा कितना है ए, तो फिर 2a 2 ए बना, डन है, हाँ फोकल डिस्टेंस इतना बना, देना कहाँ रुकना, इधर भी 2a ही है, क्योंकि हमने ए ही बढ़ा लिया है। अच्छा एक रह गया आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स, लिखवाया नहीं मैंने, लिखा दिया, प्लस माइनस ए बाई प्लस चलो कोई नहीं, लिखवा दिया, ना लिखो, एक लिखो डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस, हाँ ये क्या, मैं अगले पेज में समझाता हूं, डिफरेंस
ऑफ फोकल डिस्टेंस 2a 2a। अब बता रहा हूं मैं क्या है ये। कल हमने एक प्रॉपर्टी की थी, फोकल प्रॉपर्टी। क्या थी? पॉइंट से पहले फोकस क्या, पॉइंट को दूसरे फोकस की डिस्टेंस को प्लस कर दो, वो किसके बराबर है? 2a के बराबर। अब उल्टा है, दोनों डिस्टेंस को माइनस करो, वो 2a के बराबर है। डिस्टेंस बड़ा हो गया ना पुत्र, बराबर नहीं है। तो हूं बना देना, फिगर दिखा दो। फिगर बन गई अभी। आज हो गया। हेलो, आजकल बोर्ड ही वो दूसरे आ गए हैं, यहाँ करते हैं लिप्स, लिप्स बन जाता है, सब कुछ ही बन रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है बंदों को। ठीक है पुत्र, ए कोई पॉइंट ले लिया, क्या पी एक्स वाई, ये पहला फोकस है S1, ये दूसरा फोकस है S2। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का डिफरेंस ना किसके बराबर है? 2a के बराबर। क्योंकि डिफरेंस ये कितना बड़ा, करके देख लो, ठीक है ना। उसमें सम था एलिप्स में, 2a के बराबर डिफरेंस है, मतलब मैंने PS1 माइनस PS2, ये छोटा है ज्यादा, हमने मोड कर देना, आपकी मर्जी, मोड कर दो, वैल्यू सेम आएगी, इसके इक्वल 2a। 2a के मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। डन है। इसे लिखो, इसे लिखो, इसे लिखो, फोकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन हाइपरबोला लिखो, फोकल प्रॉपर्टी इन हाइपरबोला। शाबाश, ये यूज हो रही है, यूज में आएगी। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर लो। ना वो कब करते थे हम पैरामीट्रिक जो बोलते हैं फॉर्म फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके वो लेट करना पड़ता क्या, ट्रांसफर कर देते हो। एओडी में क्या था तुमने कैसे, कौन सा कह रहे हो? जिसमें हमने लेंथ निकाली थी तो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को इनटू 2a इनटू पैरामीट्रिक इक्वेशन इनटू 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन, जब एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट जाना होगा, जैसा दो पैरामीट्रिक ले ले, अगर ये प्लस में ले रही है साइड माइनस में, वही एक्स माइनस का डिफरेंस निकाल ले। लाइक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसा कोड का, ठीक है। अच्छा कुछ रहा तो नहीं गया, देख लो यार एक बारी, वो रह गया शायद, वो भी कर लो। हाँ पोजीशन हो, चल एक बार मेरे को बोलने तो दे, वहां चला गया, कुछ रह ना जाए बस, मेरे दिमाग में ही है, मैंने शायद लिखा ही नहीं वो कोई। चलो लिख लो ऐसे ही। मैंने कहा था पुत्र कोई हाइपरबोला है, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, ऐसे वन लगा लो, इसे एस मान लो, कोई पॉइंट इसमें पुट कर दो, x1 y1 कर दिया। यहां पुट करोगे तो एस की वैल्यू अगर कम है जीरो से, एस की वैल्यू इक्वल टू जीरो से, एस की वैल्यू बड़ी है जीरो से, अगर कम है जीरो से, पॉइंट क्या होगा? इनसाइड पर आउटसाइड। छोटा, छोटा तो इनसाइड पॉइंट इनसाइड, इनसाइड होगा। पॉइंट ऑन एट ऑन क्या लगाना, अब देख लेना इंग्लिश वाली जो तरीका होगा, एट हाइपरबोला, ये देख लो 4-5 टाइप कर लिया। पॉइंट बड़ा तो आउटसाइड, आउटसाइड हाइपरबोला, पैराबोला लिख दिया। बड़ा है तो बाहर है, इक्वल टू है तो ऑन है, लेस देन है तो, लेस देन है तो अंदर। डन है, सारा हो गया। अब कोनिक, अब एक बार मेरे को टेंगलू कराना है थोड़ा सा बस, 5 मिनट के लिए, पता चल जाए भाई, भगवान करे आ जाए पेपर में, हम कर लेंगे। सिलेबस में है नहीं, पर मैं करवा देता, मेरे मुंह से निकल गया था उस दिन, अच्छा और रूट 2 भी निकल गया था, मैंने चार्ट बना दिया था। अब रूट 2 प्रूफ करना पड़ेगा ना, अब रूट 2 प्रूफ कर दूं मैं, क्वेश्चंस आते हैं उसमें, यार आ जाएंगे तो कर लेंगे। अब तक आए यार यूपीएससी मेरे को पता ही कुछ नहीं, तो यूपीएससी के लिए किसी को नहीं पता, बोर्ड का पेपर होता ना, तेरा बोर्ड का पेपर होएगा, मेरे को 2 दिन पढ़ ली मेरे को,
फिर मैं 80 नंबर पर करवा दूंगा। जब बोर्ड का पेपर होगा वो तो सारा ही पता है, क्या क्या डालना क्या क्या डालना, बड़ा ही रेयर चांस होगा एक दो नंबर आगे पीछे हो जाए। इसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसे सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वो तो रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर अगर कह रहे हो तो मैं 3D से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना भी देता हूँ। ठीक है, होता क्या 3D मतलब समझ लो 3D में बैठे हैं। सपोज करो इसकी लेंथ 30 mm है, 3 mm है, जो भी है इसकी भी 3 mm। ये एक पॉइंट लगा दो, सुन लो सुन लो सुन लो। ठीक है, वैसे तो टाइम वेस्ट ही है, कर लो 2-3 मिनट और टाइम वेस्ट हो सकता है। अब क्या करना है, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया, ऐसे करके ना हाइपरबोला जो बन रहा है ये, अब बोर्ड खत्म हो गया, ये आपका क्या हाइपरबोला है, पैराबोला। हाइपरबोला। ये आपका हाइपरबोला जो वो क्या, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, रिक्टेंगल से बनेगा, ये रिक्टेंगुलर बन रहा है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कट कर रहा है, कहां कर रहा है, बस आप ये समझो ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 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 ये। और इनके वर्टिकल मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये रिक्टेंगल में बनेगा, ये रिक्टेंगल में बनेगा, भाई इतना सा समझ लो। सर यार वर्टिसेस बनाने की के है रेक्टेंगल ਦੇ ਵਿੱਚ बोलो इनके सेंटर बनेंगे क्या? यार ये अभी आगे बढ़ा के ना सारे पॉइंट आगे बढ़ाने हैं, फिर हमने मैच करना है, ये पॉइंट बनाने, ये पॉइंट बनाने, छोड़ दो, इतना ऊपर नहीं जाना, तो इतना समझो ये शेप समझेगी। हाँ। ठीक है, सिलेबस में है नहीं आपके, यार अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। करना क्या है ये देखो, ए इक्वल टू बी है किसमें, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये समझो बस। ए इक्वल टू बी है। अच्छा फॉर्मूला करो, हमने फॉर्मूला किया एक्स स्क्वायर अपॉन मैंने ना सेंट्रिसिटी प्रूफ करनी है, इसकी सेंट्रिसिटी है √2, प्रूफ कर दो से, कैसे करेंगे बोलो, क्या होता है। सर इसके हाँ जी, ये देखो बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, हाइपरबोला की क्या होती है, ई स्केयर, -1। यही है, हाँ। तो ई निकालना है यहां से, A is equal to B. क्या आ गया, ये कम कट 1 आ गया, B square is equal to 2 आ गया. लो प्रूफ होगी, हम्म। ए और बी सेम है, हट गए 1 आ गया, डन। ये मैंने प्रूफ कर दिया, इसेंट्रिसिटी क्या है इसकी √2, भगवान ना करे आ जाए, भगवान करे आ ही जाए, ऐसा कुछ बन जाए, हम ए इक्वल टू बी करके आंसर निकाल देंगे। बना दे इक्वेशन, ले बना दे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ले B circle. सर्कल भी प्लस थोड़ी है बीच में, माइनस है, बन गई 4 10 की बनाना, सभी में ए और बी इक्वल कर दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम 2b स्क्वायर ए, B आ गया. 2b आ गया। ले या 2a आ गया या 2b आ गया, ले और क्या सब कुछ ले ले, यहीं से निकाल दो, डन है, डन है पुत्र। चलो लिखो क्वेश्चन, मैं ऐसे रैंडम से क्वेश्चन लेके आया हूं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन ही है बस, ऑप्शन न्यूमेरिक वैल्यू है, लिखो यही ना, द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, A से हाइपरबोला. ये हाइपरबोला कर रही, कौन से हाइपरबोला पूछ सकते हैं, ये किसे कर रही है, पहले 6 को उधर ले जाओ, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. पहले 6 को उधर लेके फिर 6 से डिवाइड करो तो भी 1 आएगा, हमें 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर बाय 3 वाई स्क्वायर बाय 2, हॉरिजॉन्टल. 3 बड़ा है,
3 बड़ा है हॉरिजॉन्टल मतलब ये पैराबोला, मतलब एक्स के नीचे बड़ा है मतलब एक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल पैराबोला। डन ना? ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्या हुआ? वन आना है, वन आना है। इतनी गलती माफ कर दो मेरी। टू पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax x इक्वल इक्वल 4ay इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये तो एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन हो गया। कितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पहले तो है क्या ये x पे है क्या 0 0 पे, ये है क्या 1 पे, पहले तो 0 0 पे भी कर रहे हैं और x पे 2 पॉइंट पे कर रहे हैं, बात ही खत्म, देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट पता है ये दूसरा पॉइंट है, तो पॉइंट निकाला तो नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे हैं उन्होंने, निकाल ले निकाल ले निकाल ले को आना चाहिए निकालना, एरिया में नहीं करना। 0 से लेके इस पॉइंट पे जाएगा, ये सारा निकल गया, 0 से लेके यहां तक जाएगा, माइनस कर देगा, एरिया अंडर कर्व के लिए देखो पॉइंट आना चाहिए, निकाल दे पॉइंट है। सोचना क्या पुत्र, निकाल के खत्म करो, कौन एक्स की वैल्यू पुट कर दे, या एक्स की वैल्यू पुट करके आई वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो कैसे निकालते हैं? और ऐसे निकालना है, ए की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट कर दो, 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 16 तो के चोट है, ए क्यूब वाई, वाई ना कर दो कोई बात नहीं, नहीं काटना, वाई इक्वल टू 0 कर देना बाद में, क्या आ गया वाई प्लस माइनस नहीं आएगा, वाई इक्वल टू 4 ही आएगा, वाई भी निकल जाएगा यहाँ पुट करके, डन ना, वही 4 ही आ गया। सब 4 पीछे आ y की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर वाई की वैल्यू, एक्स की क्या आ गई, एक्स भी 4 ही आएगा, नहीं हाँ ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, 4a ठीक है पुत्र, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? 2, सोचने की जरूरत नहीं है इतनी, डन है। द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ellipse on a ellipse is constant and equal to, ये फोकल डिस्टेंस का सम करो 2a के बराबर या मेजर एक्सिस के बराबर, किया ही हमने, s1 प्लस पी एस इक्वल टू 2a और मेजर एक्सिस, कल भी कराया था क्वेश्चन, ठीक है। और क्या लिखा मैंने, ये रैंडमली उठाए मैंने क्वेश्चन, आए होंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन है नहीं, ऐसे क्वेश्चन कल किए नहीं दो, हाँ डायरेक्ट ही हो गया, पता तो होना चाहिए प्रॉपर्टी का। लो करो फिर क्वेश्चन एक, ऑप्शन भी दे दिए मैंने अभी फिर, द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1,2 relative to the ellipse outside. कहते ये पॉइंट कहाँ लाई कर करवाया हुआ, ये पॉइंट को पुट कर दो,
अगर जीरो से बड़ा आ गया आउटसाइड, जीरो से छोटा आ गया इनसाइड, जीरो ही आ गया, जीरो ही आया, क्या आया, वन का पुट करो। पहले लीव्स बना ले, ऐसे पुट कर रहे हैं, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आउटसाइड 2 10 के 4 7 चौके 10 आ गए, आउटसाइड आ गया। ठीक है, लोग लिखो क्वेश्चन एक, अब लिखवाना ही है मैंने। ए मैन अराउंड ए रेस कोर्स, ए मैन रनिंग अराउंड a race course notes that the sum of the distances of two flag, the sum of the distances of flag post, the sum of the distances of two flag post from him is always 10 meter, is always 10 meter, and the distances and the distances and the distance between the flag post is 8 meter, and the distance between the flag post is 8 meter. Find the area of the enclosed. Find the area of the path enclosed. ऑप्शन लिख लो, 18 15 12 8 पाई। So ये तो ellipse बनेगा, area of ellipse होता है pi। तो कर लो फिर, मैंने करवाया नहीं ना एक बार भी एरिया ऑफ से, मैं जल्दी कर लेते हैं। पाई ए बी, एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी। पता नहीं की है मैंने, सही क्वेश्चन ही, सही क्वेश्चन ही आ सकता है, यूपीएससी लग गया क्वेश्चन पता ना, पहले एरिया ऑफ एलिप्स नहीं बच्चे को पता होना, पाई ए बी। डायग्राम समझ लगती, बना दो डायग्राम, बना दो। रनिंग कर रहा है कोई बंदा, फ्लैग पोस्ट क्या हुआ मेरे को तो पता नहीं, Flag लगा दो सर। सर मार्किंग होनी है। फ्लैग पोस्ट और क्या बोल रहा है, दो फ्लैग पोस्ट में डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस पहली बात जो रनिंग होती है ना वो सर्कल में नहीं होती, वो एलिप्स में ही होती है। होती है। सर्कल से रनिंग नहीं होती, हाँ। सर्कल में डिग जाओगे चक्कर खा गए, मतलब शेप की ग्राउंड होती है जो भी होती है, मतलब हम एलिप्स में रनिंग कर रहे हैं। दो फ्लैग पोस्ट है, जब भी वो कहते हैं फ्लैग पोस्ट मतलब वो क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गए, वो फोकस ही होगा। और क्या है उसने कहा, होगा था ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज करो ये मैं हूं, ये पी लगा ले, इसकी और इसकी डिस्टेंस क्या है, 2a आ जाएगा, वो कितने दी है, 10 ये 5 आ गया। ये 2 है पूरा पूरा, क्या दिया, 5 ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, और क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स 8 है, ये 8 है, 8 का मतलब ये है क्या, ये है क्या ए, ये क्या माइनस ए, डिस्टेंस क्या होता है टोटल 2 ए, 2 ए किसके बराबर, 8 के बराबर, ए किसके बराबर, 4 के बराबर। अच्छा ए 5 आ गई, नहीं सर नहीं, एक कुछ गलत कर दिया, सर वो 3 आएगी, जी वाली करनी पड़ेगी, एक मिनट बी करना है, रुक जा सर ये निकाल दो, ये निकल जाएगा उससे, ए की वजह से। यार एलिप्स है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एलिप्स में कम होता है वहां रख दे, यहां से वैल्यू निकाल दो बी की निकाल दो, ए की आ गई, पाई ए बी आंसर है, खत्म कहानी। 3 आ गया, P3 आ गया, 15 भाई। ऑप्शंस में 5 का मल्टीपल तो यहाँ पर एक ही है, पता है। जैसे मर्जी कर लो पुत्र, इतना दिमाग वहां चला लेना ना, ये अभी चलना दिमाग।
मैं तो कह चल जाए वहां पे, मैथ की गारंटी मैं ले रहा 60-70 क्वेश्चन तो मैं पक्का ही ले रहा गारंटी, तुम मानते होंगे। अभी आपको क्या टफ लग रहा है और इसके बाद वेक्टर 3D ना ना प्रोबेबिलिटी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी तो पुत्र मैं तेरे को लास्ट में कह रहा हूँ करवा दूंगा। प्रोबेबिलिटी वहां तू कर लेगी ना, तेरे को ना ये नहीं, मैं ठीक नहीं लग रहा मेरे को। ऐसे करेगी तू एक बार, मैंने मैं पक्का कह रहा हूँ तुझको। क्वेश्चन भी देखो पिछली बार 15% इस फन में 15% आएगा। स्टेट के निकाल देंगे। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी 4 से 5 से हाँ तो वो क्या, वो तो करवाना है मैंने, डिविजिबिलिटी रूल करवाने हैं, वो तो लास्ट में जो जो मिसलेनियस रह गया वो करवाएंगे। ट्रेंड डालते हैं दिमाग में क्वेश्चन होते हैं ना अपने जो एनसीईआरटी में किए थे मिसलेनियस में, वो मुश्किल वाले वैसे ही आ रहे हैं सब। बायस की डाल देते हैं मैं एकदम बायस थोड़ी सी डाल कोई ना, अभी तक जो मैथ की है समझ लग रही है पुत्र, वो भी लग जाएगी ना, टेंशन लो। प्रोबेबिलिटी का मुझे समझ नहीं पड़ा कोई नहीं पुत्र, मैं है ना बैठे था, बैठा ना मैं मना किया कुछ, मैं कह रहा सब कुछ हो जाएगा। पहले अब ये फोकस करो, ये समय लग रही है, करो आगे लिखो। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ellipse having foci जो भी स्पेलिंग है उसके +-2 0 एंड eccentricity इज इक्वल टू 1/4। निकाल दो जल्दी। ये आ गया फिर एक्सिस x square upon 64 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। जो भी है देख लो। सर्च का आंसर अब ये तो हमने कर लिया √2, √2 आ गया। ठीक है। बट इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग फोकाई, फोकाई गिवन है मतलब हमारे ए ई गिवन है, 2 ले लो उससे निकाल लेंगे। ई क्या हो गया 1/4, 1/8 ए इंटू 1/4 क्या होगा 2, 8 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई 8, 8 ए पता ई पता बी निकाल लो, निकाल दिया। क्या हो गया √6 एलिप्स है ना, एलिप्स है मतलब ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, बी निकालना था, ए क्या है 8 64 1 माइनस है ई का स्क्वायर, ई क्या है 1/16, ये बन गया बी स्क्वायर इक्वल टू 64 16 15 16, 15 × 4 60 60 हो ये कितने आ गया 4 दे 20 का 60 15/4, मल्टीप्लाइड बाय 15 × 4 एक मिनट 16 चौड़ से 4 एक मिनट जोड़ 60 बन गए, 60 होंगे 4 गायब 60 आ गया 60, बस ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन, 64 क्योंकि ये है ना, मतलब ये कहाँ बन रहा है इस एक्सिस एक्स एक्सिस भी देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 64 64 प्लस y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकाला हुआ इक्वल टू 1। हाँ जी लग गई समझ। थर्ड ये करो जल्दी, एलिप्स गिवन है, कहते इंटरसेप्ट द लाइन, उस लाइन को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो लेंथ निकाल दो कोड की जल्दी, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना 2r sin थीटा बाय 2 मेरे को नहीं आता।
आर कैसे निकालेगी तुम्हें? एलिप्स से आर कैसे निकलेगा? वो सर्कल का आर निकलेगा ना, समझिए? ठीक है पुत्र। उसने क्या कहा? एक एलिप्स है जी, एलिप्स है, एलिप्स बना लो पहले ढंग से, छोड़ो नहीं बनाओ, रहने दो। ये एलिप्स है, सपोज करो एलिप्स है, ये लाइन है कोई, ये लाइन है। क्या कह रहा है? जो कोड बन रहा है, कोड कहां से कहां बनेगा? ये कोड ही बना, ये यहां से लेके यहां तक क्या बन गया? ए बी कोड ही बन गया। अब जब दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, तो डिस्टेंस उसका क्या निकाल दो? लेंथ निकाल दो, है ही कुछ नहीं। वापस बोला था पुत्र जब दो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो पॉइंट आएंगे, यहां से पता था दो पॉइंट आएंगे, और तो भी बनेगी। एक ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, हाँ दो पॉइंट आ गए मेरे पास, दोनों का डिस्टेंस निकाल दो, तो वो क्या निकल गया? लेंथ ऑफ कोड नहीं होगी? हाँ हाँ भाई। बस निकाल दो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के। इसमें से एक्स की वैल्यू डाल के यहां आंसर निकाल दे पुत्र। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां से निकालना? और उताई होएगी तो अंडर रूट थोड़ी पुट करेगा। वाइट वाली 3 आ गई। निकाल दे, मेरे को आंसर निकाल दे, दोनों पॉइंट ले ले, हमें कोई डायग्राम यूज नहीं है। ए एक्स 0 और एक्स 0 के बाद एक्स 0 आ गई। जीरो का लेंथ तो सॉरी पॉइंट्स आए ना। पॉइंट आया, वाई स्क्वायर है सर अंडर रूट 18 आ गई, 3 रूट 2 आ गई, लेंथ वाई 96 आया। वाई 3 है 3 है, सर लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई 3 रूट 2, अच्छा हाँ वाई कोफिशिएंट मतलब 80 अंडर रूट 18 आ गई। ये जो आता है कि इतने व्यू हुए हैं, ये लास्ट 30 डेज के होते हैं ना? प्रोफेशनल बनाइए अकाउंट। हाँ लास्ट 30 डेज का प्रोफेशनल वैसे भी लास्ट 30 कॉल से कल करूंगा ना परसों मेरे घट गए, मैं कहा व्यू घट गए, तो कोई कम नहीं हो गए वो, जैसे नया दिन आया पिछला दिन कम हो गया ना। हाँ व्यू थोड़ी कम होंगे, पहुंच गए मैं लाख तक लास्ट 30 डेज। इसमें थोड़ी मिलेंगे पुत्र, इंस्टा में पढ़ ला दिखा, यूट्यूब है यूट्यूब पे मिलते हैं लास्ट 30 में। 400 घट है कि 4000 का? 99,600 है। हाँ लोगों ने आपको देख लिया नहीं अभी तक तो ज्यादा देखा है, 30 डेज में है, तो डेढ़ महीना तो होया बनाए दे, मेरे बच्चे तो देखते नहीं है। ये और ही कोई आ रहा है, राधे श्याम। लाख दो 90 दिन आता है नवीन है साल के 270 नए फॉलोअर्स पिछले 30 दिन में ही सारे 20 आए आपके सारे व्यूज आखिरी 30 दिनों में ही आए। हाँ तो अभी 5 आप बताओ अगर वीडियोस कम डालो और वीडियो डालते हो ना, वो बच्चों के कंटेंट के लिए अच्छा। अगर आपको व्यूज ज्यादा बढ़ाने हैं ना, फोटो दोगे ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है अभी, ये पैसे पूसे का चक्कर नहीं है मेरे को, सिर्फ ये देखो, एक हमने बनाया, देखो 3 दिन में 1.1 मिलियन व्यू आए हैं, ये देख ये लाइक पे क्लिक करो। आपका चला हमारा ये घर का ही है, मेरी सिस्टर का, अच्छा मतलब 81,000 लोगों ने। उस पे क्लिक करो नीचे इस पे किस पे मुझे लाइक है ना, लाइक? हाँ लाइक के नीचे नंबर है, उस पे क्लिक करना। एला नहीं ये तो कमेंट पे आ गया।
क्या सर 81.7K ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 81.7K ਹਾਂਜੀ चल, ਸ਼ੋ ले देख ले 11,30,000 है, थर्सडे को बनाया था। अब लोग डिमांड करें ऐसे और बनाओ, ये मैं सेंटीमेंट से ले लिया ना, मतलब भगवान का नाम ले लिया, ज्यादा लेडीज है। ये ड्रोन से बनाया है, ये ना बनाए करने हैं गोल्डन टेम्पल का बनाया एक, मतलब ये 55.6K अभी चल रहा है। ये बड़े पंगे, ये प्रोजेक्ट अपे मतलब डिजाइनर भी अपे ही है, कोडर भी अपे ही है, दोनों मेरे जीजा जी और मेरी सिस्टर अपनी छोटी सी कंपनी खोली हुई है। हूँ AI करके ना कम घट गया, नहीं तो 4 लैपटॉप इत्थे रख के मतलब उन्होंने वो चल रहा है, की कहते हैं बिलिंग चल रही है, वधिया काम सी इन्हों का। हूँ भी ठीक है पुत्र। अब मेरे को क्वेश्चन चाहिए कल, आपको फाइल नहीं मिली अभी तक? सर को लाइव बंद करके पहले सर फाइल भेज दो, टैब नहीं और सेक्शन दी है ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਸਾਥ ਨੇ ਕੋਡ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕੋਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ